भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर मिलेगी और क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी? जब तक वो टक्कर देने लायक थे तब तक वो एक साथ आए ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि आज एक आ गए, सवाल ये है कि अभी तक एक हुए क्यों नहीं थे। इतना साल जो दूरी था वो इसीलिए था कि उनको लगता था हम अपना अपने आप कर लेंगे। अब जब अपना वोट ख़त्म हो गया, जनाधार ख़त्म हो गया, संगठन ख़त्म हो गया, तो मजबूरी में एक हुए हैं। कभी साउथ इंडियन को गाली दो, कभी नॉर्थ इंडियन को गाली दो, कभी गुजरात को गाली दो, कभी ऐसा। ये राजनीति नहीं चलेगा। मुंबई फ्यूचर के लिए वोट कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहा है और नेशनलिज्म के लिए वोट कर रहा है। पहले अपने घर के बुरके वालियों को तो बाहर निकालो। आप उन्हें घर से नहीं निकलने दे रहे, आप उन्हें स्कूल नहीं जाने दे रहे, आप उन्हें कॉलेज नहीं जाने दे रहे, आप उन्हें खुली हवा में सांस नहीं लेने दे रहे। और जिस दिन बुरके वाली जाग गई उस दिन वही होगा जो ईरान में हो रहा है और सारा दुनिया देख रहा है। आप उन्हें ज़्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकते ओवैसी जैसे लोग। और जिस दिन वो जाग गई उस दिन कहीं ओवैसी कोई बुरका पहन के ना भागना पड़ जाए। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुंबई आ चुके हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट मांग रहे हैं। सर, आप मुंबई आए हुए हैं, मुंबई में आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देखने मिल रहा है? देखिए, मुंबई इस बार डेवलपमेंट और नेशनलिज्म इसके लिए वोट कर रहा है और निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के पक्ष में निश्चित तौर पर बीएमसी में आने जा रहा है। जो माहौल है वो एक तरफा है और जितना भी हम सभाओं में गए, लोगों से मिले, उससे समझ में आ रहा है कि लोगों को अब समझ में आ गया है कि पीएम का जो विजन है देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, उसके साथ सारा जनता खड़ी हुई है और उसी दिशा में एक निर्णायक वोट 15 तारीख को मुंबई के लोग करेंगे। तो सर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं। 25 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए हुए हैं और एक साथ मिलकर दोनों जो है बीएमसी के चुनाव में उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर मिलेगी और क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी? जब तक वो टक्कर देने लायक थे तब तक वो एक साथ आए ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि आज एक आ गए, सवाल ये है कि अभी तक एक हुए क्यों नहीं थे। इतना साल जो दूरी था वो इसीलिए था कि उनको लगता था हम अपना अपने आप कर लेंगे। अब जब अपना वोट ख़त्म हो गया, जनाधार ख़त्म हो गया, संगठन ख़त्म हो गया, तो मजबूरी में एक हुए हैं। और मेरा ये शुभकामना है कि चुनाव के बाद भी परिवार ऐसा ही एक बना रहे और जो इस चुनाव का परिणाम आएगा उससे वो सबक ले और उसके बाद देश के और महाराष्ट्र के हित में आगे काम करें। लेकिन इस चुनाव में उनका एक आना पहले से ही उनकी पराजय की तरफ इशारा करता है। जब तक उनके पास कुछ बचा था तब तक वो कभी एक नहीं हुए। हार को देख के इकट्ठे हो रहे हैं। सर, दोनों भाई जो है वो साथ में आए हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी बीएमसी जीत लेती है तो गुजरात को जो है मुंबई हवाले कर दिया जाएगा, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र से तोड़ दी जाएगी। नहीं, काल्पनिक बातें हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आपको मुंबई के लिए आपका विजन क्या है? कोरोना काल में जो आपके समय बीएमसी में भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में, सड़कों का इतना हालत क्यों ख़राब है, भविष्य का मुंबई कैसा बनना चाहिए। 25 साल से तो आप ही के पास था, तो आपने अभी तक क्या किया मुंबई के साथ? ये जो 70,000 करोड़ रुपए का बजट है, इतने सालों में जो 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, खिचड़ी में घोटाला कर दिया, बॉडी बैग में घोटाला कर दिया, ये रेमडेसिविर का जो वो इंजेक्शन होता है उसमें घोटाला कर दिया। ये सब चीज़ें यहाँ का मुद्दा है। ये बाकी मुद्दा जो इन बातों पे उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसीलिए इधर उधर कभी साउथ इंडियन को गाली दो, कभी नॉर्थ इंडियन को गाली दो, कभी गुजरात को गाली दो, कभी ऐसा। ये राजनीति नहीं चलेगा। मुंबई फ्यूचर के लिए वोट कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहा है और नेशनलिज्म के लिए वोट कर रहा है। सर, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि एक दिन बुरखे वाली जो है पीएम बनेगी, ऐसा उनका सपना है। देखिए, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पहले अपने घर के बुरके वालियों को तो बाहर निकालो। आप उन्हें घर से नहीं निकलने दे रहे, आप उन्हें स्कूल नहीं जाने दे रहे, आप उन्हें कॉलेज नहीं जाने दे रहे, आप उन्हें खुली हवा में सांस नहीं लेने दे रहे। और जिस दिन बुरके वाली जाग गई उस दिन वही होगा जो ईरान में हो रहा है और सारा दुनिया देख रहा है। आप उन्हें ज़्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकते ओवैसी जैसे लोग। और जिस दिन वो जाग गई उस दिन कहीं ओवैसी कोई बुरका पहन के ना भागना पड़ जाए। सर, एक चीज़ पर मुंबई में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, नीतीश राणे से लेकर सब लोग बोल रहे हैं कि मेयर जो होगा वो हिंदू मेयर होगा। अगर कोई मुस्लिम मेयर बनता है तो मुंबई का हराकरण हो जाएगा, यानी कि इस्लामीकरण हो जाएगा। ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, कहीं भी दूर दूर तक ऐसा कोई किसी का गंभीर उम्मीदवारी हो, किसी के पास कोई जन आदेश हो, कोई जन समर्थन हो। मेरे को तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोई राष्ट्रभक्त, देशभक्त मुंबई का मेयर बनेगा और मुंबई के डेवलपमेंट के लिए और राष्ट्रवाद के लिए बीएमसी आगे काम करेगी। वो सामने से दिखाई दे रहा है। ये जनादेश मुंबई इस बार मन बना के एक निर्णायक जनादेश देने जा रहा है।
मराठी और नॉन मराठी वाली लड़ाई यहाँ पर देखने मिलती है। राज ठाकरे की राजनीति हमने देखी होगी कि किस तरह से राज ठाकरे की राजनीति होती है, उत्तर भारतीयों की पिटाई होती है, और अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी जो है राज ठाकरे के साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर भारतीय वोटर्स क्या सोचकर वोट देगा, और क्या मुंबई में उत्तर भारतीयों के साथ इंसाफ हो रहा है? नहीं देखिए, कुछ लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बार का ये मुद्दा नहीं है। ये सब सामने से दिखाई दे रहा है। मराठी नॉन मराठी कोई मुद्दा नहीं है। मुंबई का फ्यूचर, मुंबई का डेवलपमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल हब कैसे मुंबई बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहर कैसे बनेगा, ये मुंबई का, इसके लिए बीएमसी में वोट होगा। और मुझे लगता है कि ये इस तरह का भेदभाव जो भी डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको आखिर कुछ मिलेगा नहीं। और जहाँ तक मुंबई के नेचर की बात है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, बाला साहब ठाकरे जी की धरती है, यही मुंबई की आत्मा है, और इससे मुंबई कभी अलग नहीं होने जा रहा। तो ठाकरे ब्रांड की बात कही जाती है। ठाकरे ब्रांड टिकाने की और बचाने की ये आखिरी लड़ाई जो है वो कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की है। तो क्या ठाकरे ब्रांड इस बार खत्म होगा, ऐसा कुछ प्लान भी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ठाकरे ब्रांड जो है वो बाला साहब ठाकरे जी के नाम का है, भगवा उसका कलर है, और गर्व से, स्वाभिमान से भारत के प्रति, भारतीय सनातनी धर्मों के प्रति जो स्वाभिमान है वो उसकी पहचान है, और वो ब्रांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आज दुर्भाग्य से जो लोग ठाकरे सरनेम लेकर बैठे हैं वो ठाकरे, ओरिजिनल ठाकरे ब्रांड से बहुत दूर है। मैं तो ये सलाह दूंगा कि वो बाला साहब जी के पुराने वीडियो देखें, और अगर वो पुराने वीडियो देखेंगे तो उनको खुद ही आत्मग्लानि होगा कि वो कितना गलत दिशा में जा रहे हैं। ठाकरे जी की जो मूल राजनीति है, जो मूल विचारधारा है, उसको लेकर आज वो लोग नहीं चल रहे हैं, और ठाकरे ब्रांड कभी नहीं ख़त्म होने वाला। नकली जो राजनीति हो रही है ठाकरे साहब के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन होगा यहाँ पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे? वो जनता अपने आप चुनेगी कौन उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई राष्ट्रवादी, कोई देशभक्त जो कि सनातन को लेके, भारत राष्ट्र को लेके, मुंबई के स्वाभिमान को लेके, छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को लेके जो आस्थावान हो, वही उत्तराधिकारी हो सकता है। जो औरंगजेब के प्रति आस्थावान होगा वो कैसे उत्तराधिकारी हो जाएगा? एक आखिरी सवाल, अगर मुंबई में कोई गैर मराठी मेयर बनता है या फिर कोई मुसलमान मेयर बनता है तो क्या लगता है कि मुंबई की डेमोग्राफी पर असर पड़ेगा? देखिए, टिस की एक रिपोर्ट है, और टिस की रिपोर्ट बहुत गंभीर है। वो जो टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है मुंबई की डेमोग्राफी के ऊपर, और उसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों का संख्या जो यहाँ पर रेशियो से ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और वो आज से 25 साल के बाद जो मुंबई का फ्यूचर टाटा की रिपोर्ट बता रही है, वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके, बहुत ही गंभीर समस्या है। और मैं फिर से आपको कहता हूँ, मराठी नॉन मराठी का कोई मुद्दा ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा, बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत, उसके प्रति आस्थावान व्यक्ति ही मुंबई चलाएगा, और निश्चित तौर पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, इसमें किसी और के लिए, किसी और विचार और आस्था के लिए कोई जगह नहीं है। एक आखिरी सवाल, नवनीत कौर राणा ने कहा था कि जब ये टिस की रिपोर्ट ही आई थी तब नवनीत कौर राणा ने कहा था कि हिंदुओं को भी जो है 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। नहीं देखिए, वो उनका अपना विचार है जो उन्होंने रखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से तो लेना चाहिए ना। इस रिपोर्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इस रिपोर्ट में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का क्या भूमिका है, वो किस संख्या में है, और जो भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं वो क्या भारत में वोट डाल के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके वोट के कारण कोई राजनीति हो रही है क्या? इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकमत से बात करने के लिए। तो हमारे साथ कपिल मिश्रा जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से इस बार के चुनाव में मुंबई की जनता वोट करेगी। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी।